तो हेलो बच्चों, तो आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो बचा हुआ था उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x इज माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात हमको करना है। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है तो अन्य सभी शून्यक क्या होंगे। तो चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो px दिया हुआ है लिख लेते हैं। हमारे पास जो px है, px इज इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। तो अगर ये हमारे दो शून्यक हैं तो कहने का मतलब इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे x के जगह पे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास x का वैल्यू एक क्या है, x इज इक्वल टू √5/3 है और एक जो हमारा है x इज इक्वल टू माइनस में √5/3 है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, x बराबर है हमारा 5√3 बराबर 0 से कर देंगे, शून्यक है तो। और ये हमारा x इज इक्वल टू माइनस में 5√5/3 बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर x माइनस √5/3 आ जाएगा है। और एक हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस √5/3 बराबर 0। अब देखो हमारे पास क्या आ गए, एक बार वैल्यू माइनस में तो एक बार है प्लस में। तो कहने का मतलब ये हमारा a² माइनस b² के फॉर्मूला में चला गया है कि नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला में तोड़ देंगे। अगर हमारे पास दो वैल्यू है तो x माइनस √5/3 और ये हमारा x प्लस √5/3 बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो फार्मूला में तोड़ेंगे तो ये हमारा x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, x²। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कट जाता है तो ये -5/3 हो जाएगा। इसको अगर ये 0 से बराबर होंगे, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो 3x² माइनस 5/3 पूरा हो जाएगा और ये हमारा 0। ये इसके क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हमारे पास 3x का पावर 2 माइनस 5 बराबर 0 है ना। अब इससे हम डिवाइड करते हैं हम लोग को किससे, अब इससे हमको px को डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास है 3x का पावर 2 माइनस 5 से डिवाइड कर देना है किसको, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x और फिर माइनस में 5 हमारा है। अब चलिए देखते हैं डिवाइड करना। हम लोग तो डिवाइड तो आसानी से जानते हैं करना। क्या होगा, हमारे पास 3x का पावर 4 है, यहाँ 3 तो है, क्या नहीं है, x का पावर 2 नहीं है तो x का पावर 2 ले लिए तो ये गुना होके 3x का पावर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ये इससे गुना हुआ तो माइनस में क्या हो गया हमारा, माइनस में 5x का पावर 2, साइन चेंज माइनस, ये हमारा प्लस है ना। ये कट गया, क्या उतर गया, 6x का पावर 3। अब देखो 5x² में 2x² घट जाएगा तो प्लस में क्या बच जाएगा, 3x² है माइनस में 10x माइनस में 5 है कि नहीं है। अब हमारे पास यहाँ देखो क्या है, 6x का पावर 3 है, यहाँ 3x का पावर 2 है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस में 2 लेना पड़ेगा
और x लेना पड़ेगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6x⁻³ हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में 10x हो गया। साइन चेंज, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास 3x⁻² और माइनस में यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। हमको क्या चाहिए, प्लस में 1 चाहिए, तो प्लस में 1 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुना हो के इससे 3x⁻² माइनस में 5 हो जाएगा। साइन चेंज माइनस प्लस, ओवरऑल ये कट गया तो ये 0 हो गया। अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं। क्या जानते हैं कि अगर हमको px लाना है, अगर हमको px लाना है तो px को हम लोग डिवाइजर और कोसेंट से गुना, मतलब px लाना है तो डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास डिवाइजर 3x⁻² माइनस 5 है, और जो हमारा कोसेंट जो है वो हमारा x² प्लस में 2x प्लस में 1 है। अब देखो ये दोनों जो है हमारा वो px का फैक्टर है, ये दोनों है ना, यानी कि गुणनखंड है। तो इसका तो हम लोग को पता चल चुका है, तो शून्यक निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम लोग 2 फैक्टर और निकाल लेंगे गुणनखंड। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। ये ऐसे इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा हो है और x का वैल्यू निकालना सीखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका गुणनखंड करके गुणनखंडन विधि द्वारा x का 2 ठो वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा शून्यक है। यहाँ पर x⁻² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 0। अब देखो ये हमारा x², ठीक है। अब हम लोग इसको x प्लस x लिख सकते हैं, जोड़ने पर 2x होगा और गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ से एक x कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकल गया, यहाँ से x प्लस 1 बचा, और यहाँ से प्लस 1 बाहर ले लिए तो हमारे पास x प्लस 1 बचा, ये बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ में से देखो ये भी दोनों एक जैसा, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1, और ये भी हमारा क्या हो गया, x प्लस 1 बराबर 0 है कि नहीं है। तो ये हमारा x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और ये भी x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या आ गया, -1। यहाँ भी x बराबर क्या आ गया, -1। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः अन्य शून्यक -1 होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ये ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।